इस वक्त मैं गुल प्लाजा की इमारत के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका हूँ। बेसमेंट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हफ्ते की शब जो है आतिशबाजी का वाकया जो है वो पेश आया था। इस वक्त भी यहाँ पर शदीद हीट है और ऐसा लगता है कि अभी अभी जो है वो आग बुझी है। काफी आपको यहाँ पर धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। 1200 दुकानें थी गुल प्लाजा में जो जल कर जो है वो खाक हो गई हैं। इस वक्त जो है मैं अंदर मजीद जो है वो दाखिल हो रहा हूँ और आपको यहाँ बराह रास्त मनाजिर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी के नुकसानात जो है वो इस प्लाजा में हुए हैं। अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये इतराफ में आपको काफी यहाँ पर मलबा जो है वो दिखाई दे रहा होगा। कभी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी लेकिन अब जो है यहाँ पर काफी मलबा है और इस वक्त भी फायर ब्रिगेड के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन जो है हमें काफी पहले दिन से मुतहरिक दिखाई देते हैं। जफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, मैं अंदर आने में मुझे भी काफी दुश्वारी हो रही है, तो थोड़ा सा बताइएगा। काफी गर्मी लग रही है यहाँ पर और बात करना जो है महाल हो रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर, ये आज 7वां रोज है गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का है। अभी इस टाइम हम अंडरग्राउंड पे हैं और आपने देखा कि गुल प्लाजा की बैक साइड पे तमाम इसका हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो काम कर रही है। जो फायर फाइटिंग तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, मगर ये पॉकेट्स वगैरह कभी ऐसी छुपी हुई आग थी, क्योंकि ये वाहिद बेसमेंट ऐसा था जो बचा हुआ था 2 दिन पहले तक। लिहाजा आग की हीटअप इतनी थी कि उसके बावजूद ये दोबारा हम लोग इसके अंदर आए और आगे तक जाके पूरे शोले थे जिनको हमने ठंडा किया। और यहाँ पर यकीनी तौर पर जफर भाई मौजूद हैं और मुझे काफी क्योंकि दुश्वारी हो रही है, अंदर में मौजूद हूँ, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट में हम मौजूद हैं। दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। हीट इतनी है कि मैंने जैकेट भी पहनी है, हेलमेट भी पहना है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बात नहीं कर पा रहा। काफी प्रॉब्लम हो रही है। जफर साहब, ये बताइएगा, हफ्ते की शब यहाँ पे जो है वाकया पेश आया था आग आतिशबाजी का, तो आज जो है हम देख रहे हैं कि जुम्मे के करीब हैं हम और कल जो है वो 7 रोज मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस आग को किस तरह से देखते हैं बल्दिया फैक्ट्री केस के बाद? देखिए, ये गुल प्लाजा का सानिया, यह आग जो है कराची की बड़ी आगों में से है, जिसमें बल्दिया का हम तस्करा पहले करेंगे। बल्दिया टाउन फैक्ट्री की बड़ी आग थी और उसके बाद बर्टन मार्केट में जो याशुरा वाले दिन बम ब्लास्ट हुआ वो एक बड़ी आग थी। तीसरी बड़ी आग ये है। और लिहाजा अगर कंपेयर करते हैं आप उन आगों से, तो मैं कहूँगा कि इसको कंपेयर करना गलत नहीं होगा। बिल्कुल उसी नौइयत की आग है, 3rd डिग्री आग है। इस पर तकरीबन पूरी कराची के फायर ब्रिगेड की 14 से 15-20 गाड़ियाँ काम कर रही हैं और आपके सामने आज 7वां दिन है और इसको किस तरीके से हम बेसमेंट में खड़े हुए हैं। और ये तो आप बेसमेंट से सिर्फ इंटर हुए हैं और 50 कदम आगे आए हैं। हम 200 कदम आगे तक अगर आप चलना चाहें तो मैं तैयार हूँ, मेरी टीम आगे बैठी हुई है। अब फायर फाइटिंग हो रही है, पूरा एक सिस्टम के तहत अंडरग्राउंड में बैठे हुए और ये काम कर रहे हैं हम लोग। जी, आपको बताया जफर साहब ने कि 50 कदम आगे भी फायर ब्रिगेड के बहादुर जो मुलाजमीन है वहां पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि मुझे जो है काफी मुश्किलात का सामना हुआ यहाँ पर और जो है सांस लेने में काफी दुश्वारी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हवा बिल्कुल भी यहाँ पर पास नहीं हो रही है। बेसमेंट का ये फ्लोर है, काफी यहाँ पर हमें इस वक्त भी जो है यहाँ पर धुआं जगह जगह दिखाई देता है। काफी यहाँ पर गर्मी है। फायर ब्रिगेड के जवान अंदर जा रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो आतिशबाजी के नतीजे में जो है नुकसानात हुए हैं और फायर ब्रिगेड के जवान जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और देखा जा सकता है कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो आग बुझाई जा रही है। पानी जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर डाला जा रहा है ताकि कूलिंग का अमल जो है वो मजीद जो है वो बेहतरी के साथ जो है वो किया जा सके। इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड के यहाँ पर एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद है और ये हेलमेट पहनने के बाद, ये मोटी जैकेट पहनने के बाद भी यहाँ पर काम जो है मुझसे नहीं हो रहा है। काफी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से जो है मुश्किलात का सामना है। तो मैं इनसे दरखास्त करूंगा मुझे जो है वो बाहर की जानिब जो है वो लेके जाए। काफी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और और हम इनसे जानेंगे जफर साहब से। जफर साहब ये बताइएगा, कितनी दुकानें होती थी यहाँ पर? थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइएगा, हम इनसे पूछेंगे। कितनी कितनी दुकानें होती थी जफर साहब बेसमेंट में? तकरीबन
जो यहाँ की इंतजामिया के लोग हैं ना, इनके मुताबिक तकरीबन 150 से 200 दुकान है जी। इनकी इंतजामिया के मुताबिक 150 से 200 दुकान है बेसमेंट में। और अभी कितनी दुकानें यहाँ पर महफूज हैं? महफूज तो कुछ भी नहीं है जी। अभी सर्चिंग का अमल इसलिए बोलते हैं कि अभी फायर फाइटिंग खत्म हो जाए तो फिर सर्चिंग का अमल चलेगा। जिस बेचारे का नसीब अच्छा हुआ उसकी दुकान देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, बिल्कुल। आज जो है वो इस वक्त भी फायर फाइटिंग का अमल जो है वो जारी है और काफी यहाँ पर जो है हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है फायर ब्रिगेड का अमला, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर ऐसे सूरत हाल में भी अपनी जान हथेली में डालकर यहाँ पर जो है इस इमारत में आग बुझाने में, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मसरूफ है। इनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर 70 से जायद जो है वो लाशें भी जो है वो अब तक बरामद हो चुकी है, जो सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल की गई हैं। हफ्ते की शब जो है यहाँ पर आतिशज़दगी का वाकया जो है रात 10:25 पर पेश आया था। इस वक्त भी यहाँ पर काफी हीट है, काफी प्रॉब्लम हो रही है।